केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन में आज क्वांटम संख्याएं लिखने का तरीका बताया जाएगा। किसी भी एटम की चारों क्वांटम संख्याएं किस तरह लिखते हैं ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूंगा और आप उसमें फिर गलती नहीं करेंगे। जो के से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। क्वांटम संख्या लिखने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ में लिखना आना चाहिए। यदि आप इसको लिखना नहीं जानते फिर आप क्वांटम संख्याएं नहीं लिख सकते। 1s2 मैं लिख देता हूं, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। मान लीजिए अब वो कहता है कि इसके 19वें 19th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर लिखिए। 19th इलेक्ट्रॉन की, तो 19th इलेक्ट्रॉन कौन सा है? इसका 4s में जा रहा है। पहले हम आइडेंटिफाई ये करेंगे कि 19th इलेक्ट्रॉन जा किसमें रहा है। अब 4s1 को यहां लिख लेते हैं। अब इससे क्वांटम संख्या जो 4 होती है उसकी पहचान करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या क्या आएगी। 19th इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, 4 क्वांटम संख्याएं होंगी इसकी। जो ये संख्या पहले लिखी होती है ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या मानी जाती है। n = इसका 4 आता है। दूसरा हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जा रहा है। s सब सेल में जा रहा है। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। याद करिए, यदि s में इलेक्ट्रॉन जाता है तो l = 0, p में जाता है तो l = 1, d में जाता है तो l = 2 और यदि f में जाता है तो l = 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद करना बहुत जरूरी है। यदि s में जाता है तो l = 0, p में जाता है l = 1, d में जाता है l = 2, f में जाता है l = 3। तो यहां 4s में जा रहा है तो मैंने क्या लिखा? l = 0। इसके बाद m करता है l पे डिपेंड। यदि l 0 तो m भी 0। m की वैल्यू होती है m = ±l से लेकर 0 तक। तो जब l ही 0 है तो m की वैल्यू ओनली 1 होगी, 0 ही होगी। यदि s के लिए s में s सब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो m की वैल्यू सदैव 0 ही होती है। p s स्पिन क्वांटम नंबर, पहला इलेक्ट्रॉन है, जब जाता है तो हम इसे पॉजिटिव स्पिन मानते हैं, +½ मानते हैं। s की दो ही वैल्यू होती है, +½ एंड -½ पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ मानते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ मानते हैं। तो ये मैंने चारों क्वांटम नंबर कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दी? 19th इलेक्ट्रॉन के लिए, 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मान लीजिए आपको कहता है कि मुझे 19 की नहीं चाहिए, 18th इलेक्ट्रॉन की लिखकर बताइए, 18वें इलेक्ट्रॉन की बताइए। तो फिर हमें ये फिर से पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है इसके लिए में। अब 18वां इलेक्ट्रॉन यहां कहीं गया है, 3p6 में, 3p6 में गया है। अब 3p6 को और फैलाना पड़ेगा। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। जब p6 में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे थे तो पहला ऐसे गया था, दूसरा ऐसे गया था, तीसरा ऐसे गया था। पहला मैं यहां लिख देता हूं, दूसरा ऐसे गया था, तीसरा ऐसे गया था, चौथा पॉजिटिव स्पिन का गया था, पांचवा फिर पॉजिटिव स्पिन का गया था, छठा इसी स्पिन का गया था। यहां कहानी आई, छठा इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां पे गया। अब चारों क्वांटम नंबर हम यहां से पकड़ेंगे कि इसके 18th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर कैसे लिखे जाएं। फिर से n = 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गई 3। यदि p में जा रहा है तो l की वैल्यू मैंने अभी बताई थी, l = 0, l = 1। s में है तो l = 0, यदि p में है तो l = 1। क्योंकि यहां 3p में जा रहा है तो l = 1। m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है। m = ±l से लेकर 0 तक। यहां कितनी l की वैल्यू? 1 0 -1। s p सब सेल की तीनों ऑर्बिटलों के लिए m की ये वैल्यू होती है 1 0 के लिए 1। इसके लिए 1 मानी जाती है, इसके लिए 0 मानी जाएगी, इसके लिए -1 मानी जाएगी। तो इसके लिए नीचे लिख देता हूं मैं 3p6 के लिए। इसके लिए लिख रहे हैं हम n = 3, l = 1,
m इज इक्वल टू, क्या बताया मैंने, 1, m इज इक्वल टू, इसमें जा रहा -1, m इज इक्वल टू -1, इसमें आया है 18th इलेक्ट्रॉन, किसमें आया, m इज इक्वल टू -1 में। s देखिए पहला इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर को थी, उसके लिए प्लस आप लिखते हैं। 18th इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज गया है, अपोजिट स्पिन में गया है, इसलिए इसके लिए s की वैल्यू -12 होगी। इस तरह आप कोई से भी, चाहे पहला इलेक्ट्रॉन कहे, चाहे दूसरा कहे, चाहे 5वां कहे, चाहे 7वां कहे, तो आप सारी क्वांटम संख्या लिख सकते हैं। और इसमें आप लिखकर देखना 19 के 19 इलेक्ट्रॉनों की पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहां प्रूफ होता है कि किसी भी एटम के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक जैसी नहीं होती है। नॉट द all 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी आइडेंटिकल। चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। आप कोई सा कभी लिखकर देखना, इससे आप देखेंगे कि अलग अलग आती हैं। और किसी भी एटम की क्वांटम संख्या, किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या किसी भी एटम के संबंध में आप आसानी से लिख सकते हैं, बशर्ते आपको एसपीडीएफ में लिख जाना चाहिए। फिर एस के बारे में ये पता होना चाहिए कि एल की वैल्यू क्या होती है, एल के बेस पे पता होना चाहिए कि एम की क्या क्या वैल्यू होती है। एस की वैल्यू यदि शुरू में 1 by 1 भरा जाता है तो प्लस हाफ होती है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, जब दूसरा ऑपोजिट स्पिन का भरा जाता है तो उसके लिए -12 लिखते हैं। यदि आप इस तरह लिखेंगे तो आपके क्वांटम नंबर बिल्कुल सही लिखे जाएंगे और कंपटीशन में आने वाला आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। यही मुझे समझाना था। इसमें यदि आपको ऐसा लगता है कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।